अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में वो है डिजिटल ब्रांडिंग। डिजिटल ब्रांडिंग के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी होते हैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ी फील्ड है और एक स्पेशल सब्जेक्ट है ब्रांड मैनेजमेंट के नाम से। तो हम उसको तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि ब्रांडिंग इटसेल्फ क्या है। ब्रांडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है कि जिससे हम अपना जो कंपनीज होती हैं वो अपना जो मैसेज है या जो अपना प्रॉमिस है वो अपना डिलीवर करती हैं अपने कस्टमर्स को। और ये जो मैसेज होता है कि ब्रांड का, कि आप ब्रांड जो है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा अपने कस्टमर के साथ, कैसे बात करेगा, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो उसका नाम भी हो सकता है, वो लोगो भी हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का कोई मैसेज हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, कोई आइडेंटिटी, कोई वॉइस, एनीथिंग जो है वो उसका ब्रांड जो है वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर्स के साथ, यानी अपना एक मैसेज देती है। तो ब्रांडिंग जो है वो बेसिकली किसी भी बिज़नेस की ओवरऑल लुक भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांडिंग में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कि कस्टमर्स किसी भी कंपनी के बारे में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोका कोला है, कोक के बारे में जैसे ही आप सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या फीलिंग्स आती हैं। इसी तरह आपका कोई और ब्रांड भी हो सकता है, एप्पल के बारे में हो सकता है, किसी किस्म के तो कुछ ऐसी एफिलिएशंस भी होती हैं जो कि कस्टमर्स में डेवलप हो जाती हैं। और ये उस सूरत में होती हैं जबकि ब्रांडिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हुई भी हो। तो इसलिए कंपनी के लिए ब्रांड्स पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें टेंजिबल चीज़ें भी शामिल होती है और इनटेंजिबल भी होती है। टेंजिबल तो वो है जो हमें नज़र आ रही है, उसका लोगो नज़र आ रहा है, उसका कलर, उसका स्लोगन, उसका मैसेज, विजन, मिशन, सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं वो उस कस्टमर की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ आते हैं। तो जब हम डिजिटल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो डिजिटल ब्रांडिंग जो है, चूँकि इसमें डिजिटल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि हमारी डिजिटल स्पेस या ऑनलाइन की हम बात करें, तो डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब आप डिजिटल चैनल्स या डिजिटल स्पेस में अपने ब्रांड्स की जो स्टोरी है वो इस्टेब्लिश करते हैं या अपने ब्रांड को प्रॉपर इस्टेब्लिश करते हैं इन द डिजिटल स्पेस, तो वो आपकी डिजिटल ब्रांडिंग होती है। यानी बेसिकली यहाँ पे भी आपने वो ब्रांडिंग ही करनी है, आपने बेसिकली कम्युनिकेट करना है विद योर कस्टमर्स बट इन द डिजिटल स्पेस। तो यहाँ पे डिजिटल स्पेस में आपका जो इंटरेक्शन लेवल होता है विद द कस्टमर और आपका एक मीनिंगफुल कनेक्शन जो बनता है अपने टारगेट ऑडियंस या अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो जो है वो डिजिटल ब्रांडिंग का प्रोसेस कहलाता है। और इसमें भी वही काम है कि जिससे आपने अपने कंपेटिटर्स से अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, यानी अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है। अगर आप एक कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, अगर आप एक टूथपेस्ट की कंपनी है, तो आपके जैसी तो और भी बहुत सी कंपनीज होंगी जो डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही हैं या ऑपरेट कर रही हैं। तो आपकी कंपनी उनके मुकाबले में कहाँ है और कस्टमर आपकी कंपनी को क्यों प्रेफर करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही कस्टमर किसी भी टूथपेस्ट के बारे में सोचे तो आप ही का नाम उनके माइंड में क्यों आता है, या किसी कॉस्मेटिक्स के बारे में सोचे तो आपका नाम क्यों आएगा, आपकी कंपनी का नाम। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिजिटल ब्रांडिंग की मदद से जो है वो कवर हो जाती है, ये ब्रांडिंग के प्रोसेस से बेसिकली ये होती हैं। तो डिजिटल जो ब्रांडिंग होती है इससे पहले इतना ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी जो रिसेंट ये जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ये टॉप पोजीशन पे मूव कर चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 80% कंपनीज ने ये कहा है कि वो अपना जो ओवरऑल मार्केटिंग का जो बजट है वो इंक्रीज़ करेंगे और उसमें से डिजिटल मार्केटिंग का जो बजट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा करेंगे अपने जो भी आने वाले साल है उसमें। और कुछ जो 90% ऑफ द कंपनीज जो थी उन्होंने ये कहा था कि हमने ऑलरेडी अपना जो बजट है ब्रांडिंग पे, डिजिटल ब्रांडिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, वो ऑलरेडी हम इंक्रीज़ कर चुके हैं। यानी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अभी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली कोविड पेंडेमिक के बाद से ड्रेस्टिकली जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, स्पेशली 2020 के बाद, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर का लैंडस्केप ही चेंज हो चुका था कोविड में पेंडेमिक के दौरान, कि जब कंज्यूमर जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर चुके थे। और अभी जो 2022 है और अभी 2023 आने वाला है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो डिजिटल ब्रांडिंग कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। और चाहे आपका बजट है या नहीं है, चाहे आपकी कंपनी की एज, चाहे कंपनी का सेक्टर कोई भी हो, आपकी नई कंपनी है या पुरानी कंपनी, डिजिटल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है, क्योंकि आपने कंपटीशन में अल्टीमेटली आगे रहना है अपने कंपेटिटर से और कामयाब होना है।
जो डिजिटल ब्रांडिंग होती है उस या इसको हम डिजिटल ब्रांड मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी को, उसकी विजिबिलिटी को और उसकी क्रेडिबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो ये जब आप डिजिटल वर्ल्ड में अपनी कंपनी जो है वो ऑनलाइन बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, या अपनी कंपनी आपकी ऑलरेडी मौजूद है और आप उसको अब डिजिटल वर्ल्ड में लेके आना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक तो ये होता है कि आपकी कंपनी आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में बहुत प्रोमिनेंट हो। उसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी कंपनी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन जो है वो भी इस्टेब्लिश कर रहे हों। अब अगर हम इसकी रोशनी में अगर हम बात करें कि डिजिटल ब्रांड क्या है, तो डिजिटल ब्रांड जो है बेसिकली इट्स द आइडेंटिटी, विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी अमंग कंज्यूमर्स। यानी आपके ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, विजिबिलिटी क्या है और क्रेडिबिलिटी क्या है कंज्यूमर्स के माइंड में, जो कि आपके बारे में सर्च करते हैं ऑनलाइन। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके जब कस्टमर्स आपके बारे में ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, सर्च करते हैं और फिर आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं या किसी भी ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस वक्त आपके डिजिटल ब्रांड कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी कितनी है, उसकी विजिबिलिटी कितनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, तो वो बेसिकली डिजिटल ब्रांडिंग में आ जाता है। यहाँ पे अगर हम डिजिटल ब्रांडिंग की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो कि डिजिटल ब्रांडिंग में यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो चीज़ है आपकी विजिबिलिटी, आपकी आइडेंटिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिन पे आपने सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी होती है। सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपकी विजुअल आइडेंटिटी भी आती है। तो विजुअल आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली आपका डिजिटल ब्रांड का डिज़ाइन होता है। ये कोई प्रोफेशनल एजेंसी भी आपको डेवलप करके दे सकती है और आपका खुद अपना भी कोई अगर एक्सपर्टीज़ है तो आप भी वो कर सकते हैं। इसमें आपकी लोगो आ सकती है, इसमें आपकी कोई भी सिंबल आ सकती है, मैस्केट कहते हैं उसको, कोई कलर की कॉम्बिनेशन है जो आपका ब्रांड आप अपने ब्रांड्स में वो यूज़ करके उसको प्रोमिनेंट करते हैं। कोई ऐसा आपका फ़ॉन्ट हो सकता है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ईमेल का क्या लेआउट होगा, सोशल मीडिया के यूज़र इंटरफेसेस क्या होंगे, या हर तरह की जो इलस्ट्रेशन होती है वो आपकी डिजिटल ब्रांडिंग में ज़रूरी है और ये आपकी कवर करती है विजुअल आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स को। और जब ये एलिमेंट्स जितने अच्छे होंगे, यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको पता है हर एक प्लेटफॉर्म का अपना लेआउट है, लिंक्डइन का अपना है, फेसबुक का अपना है, यूट्यूब का अपना है, तो इन सबको आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। और जब आप इसके थ्रू अपने ब्रांड को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी कंपनी को एक अच्छा सा इस्टेब्लिश करते हैं, उसका एक अच्छा विजुअल इस्टेब्लिश करते हैं, वो जो कि आसानी से पहचाना भी जाए और जो कि कस्टमर्स को याद भी रहे, तो आपकी डिजिटल ब्रांडिंग वहाँ से सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारे पास विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो एक्सटेंट कि जिससे जो कस्टमर्स हैं वो आपके ब्रांड को पहचानना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कैसे देखते हैं आपके ब्रांड को अक्रॉस डिफरेंट चैनल, जिन्हें उनके माइंड में वो आपका ब्रांड कहाँ कहाँ पे विजिबल होता है या नज़र आना शुरू हो जाता है। आइडेंटिटी जो होती है वो बेसिकली पहचान होती है आपके ब्रांड की, कि आप अपने ब्रांड में कैसे, जैसे हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर, तो क्योंकि नाम तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन आईडी कार्ड नंबर वो यूनिक आइडेंटिटी होती है जो जिससे आप किसी भी बंदे को दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह ब्रांड भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी जो है, विजुअल आइडेंटिटी बनाता है। सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ कलर्स एसोसिएट, जैसे कोका है, कोक है या कोका कोला है, तो जैसे ही उसका नाम आपके माइंड में आता है तो रेड कलर साथ ही उसके साथ आ जाता है। इसी तरह KFC के नाम से भी आपके माइंड में कुछ कलर आएगा, मैकडोनल्ड के नाम से भी कुछ कलर्स आपके माइंड में आते हैं, तो ये भी ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी होती है। इसी तरह उनका स्लोगन आ सकता है, उनका लोगो एकदम से आ सकता है, ज़रूरी नहीं पूरा नेम हो, वो लोगो जैसे जे डॉट है तो जे डॉट एक छोटा सा नाम है, ये छोटा सा वर्ड है जो आपके माइंड में इमीडिएटली आता है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी में होती हैं। विजिबिलिटी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने अपने ब्रांड को कैसे कैसे विजिबल बनाना है। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ है आपके पास डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, इसके अलावा SEO है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है।
इसके अलावा और बहुत से टूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है जिनके थ्रू आप अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि आपकी जो ब्रांड है उसके बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें ब्लॉग्स आ सकते हैं, इसमें कोई भी ई बुक्स आ सकती हैं, इसमें बहुत कुछ आ सकता है। आपने अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बना के रखनी है डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि कस्टमर्स आपको जब भी सर्च करें तो हर प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें। इसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट टच पॉइंट्स है, टच पॉइंट्स हमारे डिजिटल स्पेस में वो पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू कस्टमर्स जो है वो बेसिकली आपके ब्रांड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या आपके ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट भी आ सकती है, ये ऑनलाइन गूगल के सर्च, बिंग के सर्च, याहू की सर्च भी हो सकती है। ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं, ये बहुत सी और रिव्यू साइट्स होती हैं जहाँ पे लोगों ने रिव्यू करके डाला होता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। कुछ टच पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट है वो ऐसा टच पॉइंट है जो कि कंट्रोल्ड है, यानी आप उस पर अपनी कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन कुछ टच पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड होते हैं, आपके बस से वो बाहर होते हैं। जब ये वो होते हैं जो कि रेटिंग्स आ रही होती हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ होता है और उसकी लोग कस्टमर्स उसकी रिव्यू करते हैं या उसकी रेटिंग्स देते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपकी सोशल इंगेजमेंट, यानी आप अपने कस्टमर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके नेगेटिव कमेंट्स भी हो सकते हैं, उनके पॉजिटिव कमेंट्स भी हो सकते हैं, और उनको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनके साथ आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी को इन्हेंस करती हैं। आप जितना इंगेज रहेंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो उतनी ही आपकी विजिबिलिटी जो है वो इन्हेंस होगी। इसके अलावा डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स बहुत कॉमन है, ये भी कंट्रोल टच पॉइंट्स है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये कंट्रोल टच पॉइंट है, और इसके थ्रू भी आप स्ट्रॉन्ग किस्म की अपनी एडवर्टाइजिंग कंपेन जो है वो बना के हाई या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स जो है उसको टारगेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें आपकी जितना ज़्यादा क्रिएटिव ऐड जो है वो शो करेंगे, तो उससे उतना ही कस्टमर जो है वो अपने आप को उसके साथ रिलेट करेंगे या उतना ही उसकी तरफ तवज्जो देंगे। एसईओ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में भी, तो ये विजिबिलिटी इन्हेंस करने के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एसईओ पे आप जितना ज़्यादा काम करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो टॉप पे आएगा या ऊपर आएगा। तो कस्टमर जब आपको सर्च करेंगे, आपके बारे में डिस्कवर करेंगे, और आप जब आपकी वेबसाइट या आपका पेज जो है वो जब सबसे पहले आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका कस्टमर जो है वो आप पे आसानी से रिलाई कर सकता है या आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। तो ये जो एसईओ है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है आपकी विजिबिलिटी का। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है डिजिटल ब्रांडिंग में वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, आइडेंटिटी और विजिबिलिटी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, आपकी हाई विजिबिलिटी है, आइडेंटिटी भी आपकी बड़ी कैची सी है, कस्टमर्स आपको याद रख रहे हैं और आसानी से आप अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में स्टैंड कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है आपने, लेकिन जो आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो लो है, तो इसका मतलब है आपकी डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो फिर भी वीक है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी से मुराद आपकी रेपुटेशन हो सकती है और ट्रस्टवर्दीनेस हो सकती है, आपकी अथॉरिटी हो सकती है कि लोग आप पे, कस्टमर्स आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। जब ये बहुत हाई होती है क्रेडिबिलिटी, तो आपकी जो कंपनी है उसको compete करना बहुत आसान होता है। ये नए से नए क्लाइंट आराम से बना लेती है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और उसके अलावा आपकी जो नई कंपेन्स हैं ना उनसे उनकी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी मार्केटिंग कैंपेन पे, और इससे आपकी मनी जो है वो सेव हो जाएगा। यानी क्रेडिबिलिटी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्च इंजन भी उसमें एक रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्च इंजन जितनी आपकी ऑप्टिमाइजेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, यानी एसईओ जितनी स्ट्रांग होगी, और कस्टमर जब आपके बारे में सर्च कर रहे हैं और आपके रिजल्ट्स टॉप पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टमर्स के माइंड में ये भी आएगा कि ये अच्छा रिजल्ट है, यानी कि ये बहुत क्रेडिबल सोर्स है जहाँ से हमें मिल सकता है, इसीलिए सर्च इंजन जो है वो इसको टॉप पे रख रहा है। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये आपकी विजिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन साथ ही आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इन्हेंस करता है।
और उसके अलावा क्रेडिबिलिटी जो है वो बनाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, यानी इसमें ईयर्स भी लग जाते हैं, मंथ्स भी लग जाते हैं, और लेकिन उसको कुछ सेकंड्स लगते हैं उसको रोइन होने में। अगर आप यहाँ पे कोड पढ़ लेंगे, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin it, कि बहुत आसान है, बनाना बहुत लेंथी है लेकिन इसको बिगाड़ना बहुत आसान है। इसमें जो क्रेडिबिलिटी के लिए एक तो एसईओ आपका बहुत रोल प्ले करता है, उसके अलावा सोशल इंगेजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सोशल इंगेजमेंट यानी आपकी कन्वर्सेशन है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं, वो ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ब्लॉग्स हैं, कोई और रिव्यू साइट्स है, आप वहाँ पे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अपने जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनको कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इससे भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके ऑडियंस है, आप उनको अटेंशन पे कर रहे हैं, और उसके अलावा आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जब आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी उससे भी इन्हेंस होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि डिजिटल ब्रांडिंग के लिए आपके 3 एस्पेक्ट जो बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना है, और आपने अपनी विजिबिलिटी पे काम करना है। और आपकी ये तीनों चीज़ें जब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी तो आपकी डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो भी बहुत इन्हेंस हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम आपको डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में देंगे।